हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5, जो इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज है इस अध्याय की। ठीक है बच्चों, करते हैं। देखो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना क्या है आप लोगों को, 64 यानी 64 की पावर 1/2। पहले आप इस चीज को समझ लो, ये जो 64 है ये आपका कहलाएगा आधा। ठीक है बच्चों। दूसरा, इसकी जो पावर है यानी कि ये देखो, इसकी पावर कितनी है, 1/2, यानी कि 1/2 कहलाएगा आपका घात या घातांक, घात भी बोल सकते हो आप। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, एक प्रमेय होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका क्या होती है, देखो देखो जैसे हम 64 को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आपके, यदि 64 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर ले, ये हो गया 32, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। यदि हम 64 को लिख लें 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। जब आपने एक भाज्य संख्या 64 को अभाज्य गुणनखंड में लिख लिया, इसी चीज को जो आपने अभी किया है इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका, जो क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। और ये आप शुरुआत से ही जो आपकी क्लास 3rd 4th 5th में जो एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, तो ये चीजें करने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है। तो यही काम करेंगे। ये जितने भी, ठीक है ना, भाज्य संख्या है उनको हम किस में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। देखो बच्चों, आपका है 64, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसका करना है सबसे पहले आपको गुणनखंड। जब आप इसका गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे, इसका हो गया 32, फिर 2 से काटोगे इसको हो गया 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1। यानी कि 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6वां। ठीक है। अब इस 64 की जगह आपने ये अभाज्य गुणनखंड लिख लिया और इसकी पावर लिख लिया आपने 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आपकी। जब कोई चीज इस तरीके से लिखोगे आप, जैसे ये लिखा आपने, तो क्या करेंगे, ये गुणा हो रही है। ठीक है ना। जब आपका आधार बराबर होगा, क्या होगा, आधार बराबर होगा, यानी कि यहाँ देखो, यदि आपका आधार बराबर है तो ये जो घातें हैं, ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे कि आप इसको लिखेंगे तो 2 1 जमा 1 जमा 1, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है इसमें, ये कितनी पावर होगी, 1 2 3 4 5 6, सबकी एक एक पावर है। ठीक है ना। तो 2 की पावर 6 का होल पावर हो गया आपका 1/2। ठीक है। अब आप इसी तरीके से क्या करेंगे, 2 की पावर 6, यानी कि यहाँ देखो a की पावर m की होल पावर n, यानी कि a की पावर m इंटू n, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे 2 की पावर 6 गुणा 1/2। ठीक है। इसकी पावर की इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, तो 2 की पावर 3 ही कम 3 और 1 नीचे है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसको 1 को हटा भी सकते हो। देखो बच्चों, यही आपका आंसर भी होगा, या ये नहीं आ रहा होगा तो आप इसको पूरी तरीके से निकाल लेंगे। देखो 2 की पावर 3, इसको कैसे लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, जो मैंने बताया था वो भी लिख सकते हो, और ये भी इसका एक आंसर होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 8 आ रहा होगा, या आपका ये आ रहा होगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपका 32। 32 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड में आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है।
2 4 5, ये हो गया आपका 5, 1/5। ठीक है, देखो यहां से अगर इसको मिटा दे तो ये सारे क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड है 32 से। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से निकाल लेना। अब इसको क्या करेंगे, गुना में घाते जुड़ती है, अगर आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो क्या होती है, उनकी जो घात है वे ऐड हो जाती है। तो ये 1 1 1 1 आपकी ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और इसका होल पावर कितना है, 1/5। वही सेम टू सेम प्रक्रिया करेंगे, a की पावर m का होल पावर n है, तो ये क्या हो जाती है आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 5 की 1/5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 गुना 1/5, 5 से कट जाएगा ये 1 बार। ठीक है ना, 1 ही कम 1, यानी कि 2 की पावर 1/1। आप ये भी छोड़ सकते हो, या दूसरा इसको 1 से डिवाइड करके 1 ही आएगा। तो ठीक है, ये 2 ही आएगा आपका आंसर। तो आप जब इसको 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आपका 2 इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, इसमें भी वही करना है। ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं को आप बदलोगे किसमें, अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि 125 की आप पहले फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 5 25 बार कटेगा। फिर 5 से देंगे आप 5 बार कटेगा, फिर 5 से देंगे आप 1 बार कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए आप, यानी कि 125 को कैसे लिख सकते हैं आप, 125 को लिख सकते हो आप, पहले तो इस तरीके से लिखो और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। 125 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 हो गया। ठीक है, 1/3। अब सेम टू सेम इनकी पावर कितनी है, 1 1 है। तो अब क्या करोगे, गुना में घातें जुड़ जाती हैं, अगर बेस बराबर है तो उसमें जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, घात जो है जुड़ जाती है। तो 5 1 1 1, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 1/3। अब वही बात होगी, a की पावर m का होल पावर n, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर 3 है, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/3। ध्यान से करना है हर चीज। 3 से ये 1 बार कट जाएगा, और 1 की कम 1, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। यही आपका आंसर आया। तो चलते हैं बच्चों इसके प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, इसमें लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। वही है, वही सेम टू सेम काम करना जो आपने पहले प्रश्न में किया था। ठीक है, तो ये एक भाज्य संख्या है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड में निकाल लोगे। तो 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 किया 9, और 3 एकम 3। ठीक है ना, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब आप इसको क्या करोगे, 9 की पावर 3/2। अब क्या करेंगे आप, 9 को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हो आप। तो 3/2 इसकी जो पावर है ये आएगा। ठीक है, अब इनकी जो पावर है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, बेस इनका बराबर है, तो 3 1 + 1 का होल पावर 3/2 ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 3 का पावर 2 का होल पावर 3/2। ठीक है, अब सेम टू सेम जैसे पहले किया था ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 की और 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 1 तिया 3, यानी कि 3 की पावर 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। जब आप इसका आंसर निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। देखो मल्टीप्लाई जब करोगे 3 3 9 27, आपका प्रश्न का आंसर आया 27। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप 32 का भी करोगे। 32 के सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको इस तरीके से करके 2 से डिवाइड करेंगे, 16 बार कटा, 2 से 8 बार कटा, 2 से 4 बार कटा, 2 से 2 बार कटा, और 2 से ये 1 बार कटा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ जगह कमी की वजह से। ठीक, ओके बच्चों, तो इसको 32 को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का होल पावर 2/5। ठीक है, वही काम करेंगे आप, इसको इनकी जो पावर है वो जोड़ देते हैं सेम टू सेम इस तरीके की। ठीक है ना, पहले वाले की तरह।
तो 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से भी जोड़ के आप दिखा सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 का होल पावर है आपका 2/5। ठीक है, सेम टू सेम करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, अब इस 5 से एक बार ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो 2 की पावर 2, जो कि आप लिख सकते हो 2 गुना 2। 2 की पावर 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 2। अब ये कितना आया, 2 दूनी 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ की तरफ। देखो बच्चों, इसका है थर्ड पार्ट है 16 की पावर है 3/4। ये आपका आधार है, ये आपकी घात है। ठीक है ना, एक बार और बता देता हूँ, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं को बदलना है आपको अभाज्य गुणनखंड में। तो 16 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, या तो आप ऐसा करके देख लो। ठीक है, 8 बार, 4 बार, 2 बार और 1 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। आप ऐसे भी लिख कर देख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से हो गया। अब आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको ये गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, अब इनकी घात क्या है आप जोड़ दो, तो 2 की पावर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, इस तरीके से 3/4। ये कितनी होगी, 1 1 1 1 जोड़ के आगे आपका 4, और इसका होल पावर है 3/4। ठीक है, अब सेम टू सेम क्या है, इसकी होल पावर 3/4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी और इसकी। तो 2 की पावर 4 गुना 3/4। देखो, इस 4 से ये 4 एक बार कट जाएगा। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, नीचे कोई था ही नहीं। ठीक है, 1 है, 1 के अलावा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 गुना 2 गुना 2, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये हो गया आपका 8 आंसर। ठीक है, ऐसा मत कर देना 2 की पावर 3 है तो 2 तिया 6 मत लिख देना। इसकी 2 गुना 2 गुना 2 करके 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस तरीके से। अब देखो, इसका है फोर्थ पार्ट में क्या है आपका, 125 की पावर -1/3 है। तो 125 को आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। तो 5 से इसको काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, 5 से फिर दोबारा काटोगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से आप इसको एक बार काट लेंगे। ठीक है ना, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 गुना 5 गुना 5 में। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उतार लेता हूँ अपना। देखो, अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आपको 125 का बाहर ब्रैकेट लगाना है और -1/3 ऐसे लिख देना। अब आप ब्रैकेट में 5 गुना 5 की पावर -1/3 लिख लेना। तो अब क्या करोगे आप, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी और इसकी भी, तो 1 जमा 1 जमा 1 का होल पावर -1/3 कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, 5 की पावर ये कितना हो गया 3, इन तीनों को जोड़कर 3 आ गया आपका, तो -1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, अब इसमें करेंगे कि 5 की पावर 3 गुणा -1/3। ठीक है ना, ये माइनस पहले आ जाएगा, ये माइनस पहले आ जाएगा, तो 5 - 3 गुणा 1/3। देखो, 3 से ये 3 एक बार कट जाएगा, तो कितना हुआ ये, 5 की पावर -1। और यदि आपका 5 ये इस तरीके से हो, एक और कॉलम बना देता हूं, यदि आपका -a की पावर -n है, ठीक है ना, -n है, a की पावर -n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n, यानी कि इसका सीधा सीधा अपोजिट। ठीक है, अगर ये है तो ऐसे लिख देना, और ऐसा है तो ऐसे लिख देना। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1/5 की पावर 1, या तो 1/5 की पावर 1 की मतलब होता है 5 ही होता है इसका मतलब। ठीक है ना, तो आप इसको 1 को हटा सकते हैं। अगर 2 होती तो 1/5 की पावर 2 आप लिख सकते थे। देखो, ये अच्छे से उतारना, ध्यान से उतारना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से उतार लेना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर
थर्ड की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सरल कीजिए 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 1/5। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, यदि मान लो ये आपका 2 की पावर m होता और ये 2 की पावर n होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, आधार आपका सेम है तो 2 की पावर m प्लस n, तो m आपके यहाँ क्या है, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं होंगी। m और n क्या है आपके, m व n क्या है आपके परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं दे रखी है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को जोड़ना ही तो है, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे हम इसको। लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3, इसको मल्टीप्लाई साइन दिखा देते हैं 2 की पावर 1/5। अच्छा, इसको लिख कैसे सकते हैं हम, 2 की पावर, इनको जोड़ना है, यानी कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आपको ये एज ए फ्रैक्शन कहीं और भी कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से, ये हो गया 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। आप ये अलग भी सोल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम आएगा आपका 15, यानी कि 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 आ गया, 5 दूनी 10, प्लस 5 से डिवाइड करोगे 3 आ गया, 3 इसमें जोड़ दोगे, ठीक है ना, 3 ही कम 3, तो ये हो गया आपका 10 3 13/15, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, या तो इसको यही कर लो 2 की पावर, ये फ्रैक्शन आपने करके देख रखा है, ठीक है ना, अलग करके देख लेना, ये हो गया 15 10 प्लस 3 इस तरीके से, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितना आया आपको, 10 और 3 13/15, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके 1/3 की पावर 3 का होल पावर है आपका 7। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया, तो सबसे पहले 1 की पावर 7 लिख लेते हैं और 3 की पावर 3 का होल पावर 7 लिख लेते हैं, इसको ऐसे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 की पावर 7 आपका मतलब हो गया 1, ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई 7 बार करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 3 का होल पावर है 7, यानी कि 3 और 3 मल्टीप्लाई 7 इस तरीके से, तो 1/, देखो 3 आ गया आपका और 3 सते 21 आ गया, या तो आपका ये आंसर आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, देखो किस तरीके से देखेंगे इसको, ये जो आपका छठा नंबर है 1/a की पावर n, a की जगह कितना है आपका 3 है और n की जगह है आपका 21, यानी कि घात है आपकी 21 और आपका जो बेस है, आधार है, वो है आपका 3। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, बेस की पावर आपका -n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो 3 की पावर -21, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर को अगर नोमिनेटर बना रहे हो तो वो नेगेटिव साइन में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके थर्ड की तरफ। देखो बच्चों, लिखा हुआ है आपका 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। इस चीज को देखो आप, a की पावर m बटे a की पावर n, क्या कर रखा है हमने, अगर आपका भाग में है कोई संख्या, ठीक है ना, जिनका आधार समान है, यानी कि a की पावर m है, ये आधार हो गया, a की पावर n ये आधार हो गया, तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, घात अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है, समान है। तो आप क्या करोगे, ऊपरले वाली घात में से निचले वाली घात आप माइनस कर दोगे। देखो यहाँ भी सेम टू सेम है, आपका आधार 11 है, यहाँ आधार कितना है, 11 है, ठीक है ना, ये तो घात है, ये भी घात है, तो दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन भाग दिया जा रहा। तो हम इसको एक लाइन में कैसे बताएंगे, एक लाइन का सवाल है आपका कि 11 दोनों के आधार जब बराबर होंगे तो ऊपरले वाली घात में से निचले वाली घात आप घटा दोगे, तो 11, तो ये इन दोनों का अब एज ए फ्रैक्शन आप कर लेते हो। एज ए फ्रैक्शन अगर आप करोगे इसको 1/2 -1/4, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1/4 आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इसके साथ में कितना आया, ये 1/4, ठीक है।
यही आपका आंसर होगा। दूसरी बात आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे, इसका अगर यूज करें हम, इस चीज का अगर यूज करें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो यदि दूसरा पैटर्न है, स्टेप नंबर 2 है इसका, या करके लिख देते हैं हम 11 की पावर 1/2। इस 11 ये आपका हो गया 1/11 की पावर 1/4। तो यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएं 11 की पावर हो जाएगा -1/4, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर लेके गए, गुणा में लेके गए तो -1/4 आ गया, क्योंकि घात आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम, गुणा में घाते जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, गुणा में घाते जोड़ देते हैं। अब को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि 11 की पावर 1/2 प्लस -1/4। अब कहोगे कि सर यहाँ तो माइनस था, यहाँ आपने प्लस लगा दिया है, जोड़ कहाँ रहे, ठीक है। देखो जब भी कोई पावर माइनस में होगी, ठीक है ना, माइनस वाले पोर्शन को अगर आपको जोड़ना है, यानी कि इसमें इसको जोड़ रहे हो, जब भी माइनस वाले पोर्शन को आपको जोड़ना है तो सबसे पहले उसके बाहर क्या लगा देंगे आप, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। अब करेंगे सीधा सीधा इसकी 11 की पावर 1/2, इस प्लस को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका -1/4। अब सीधा सीधा हो गया 11 और 4 एलसीएम आ गया, 2 में से 1 गया, ये आ गया आपका 11 की पावर 1/4, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लो या आप इस तरीके से कर लो, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लो, ठीक है। अब चलते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ। देखो बच्चों, इसका लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। लिखा हुआ है आपका 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। देखो हमने पहले ही इसमें बता रखा है आपको, अगर आपका घात क्या है, दोनों की समान हो, यानी कि ये घात है, ये भी घात है 1/2, यदि आपकी घात समान है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो कैसे, यदि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो आप उसको लिख सकते हैं a b की होल पावर m। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, तो यानी कि a की जगह आपका 7 है, m की जगह आपका 1/2 है, b की जगह आपका 8 है, m की जगह 1/2 है, तो आप सीधा सीधा 7 गुना 8 की पावर 1/2 ऐसे मत कर देना कि a b लिख दोगे, 7 और 8 78 लिख दोगे और उसकी पावर m लिख दोगे। इनके बीच में बच्चों मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, गुना हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, 8 सत्ते 56 और 56 की पावर आपकी 1/2। यही आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, समझ में आया हो, पढ़ाया हुआ, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।